हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल वीएमएस। आज हम लोग पढ़ने वाला अष्टांग हृदय का थर्ड चैप्टर जो है ऋतुचर्याध्याय। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमको पढ़ना चाहिए वो है षठ ऋतु, 6 सीजन। तो जैसे हम लोगों को पता ना, बहुत सारे लोगों को पता हो गए हिंदी मंथ के नाम, जैसे माघ चैत्र जो गाँवों में चलते हैं। तो उसमें से क्या होता है, तो जो हिंदी कैलेंडर है उसके जो 12 मंथ होते हैं उसमें से हर 2 मंथ का एक ग्रुप बनाया गया और 2 मंथ मिलके एक सीजन मनाते हैं। ठीक, तो वहीं यहाँ पे बात की गई है। द मंथ स्टार्ट विद द माघ इन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सक्सीडिंग मंथ्स कॉन्स्टिट्यूट द 6 सीजन्स एज शिशिरा, वसंता, ग्रीष्म, शरद एंड हेमंत रिस्पेक्टिवली। मतलब 6 सीजन कौन से हैं? शिशिरा मतलब कूल इन नेचर रहेगा, वसंता मतलब फ्लावरिंग सीजन होता है, ग्रीष्मा मतलब यहाँ पे क्या गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, हीट इज़ हाई। और शरद, शरद में क्या होगा? मून लाइट होगी। और यहाँ पे एक सीजन रह गया है वर्षा ऋतु, मतलब यहाँ पे क्या बारिश ज़्यादा होगी। तो ये 6 सीजन हो जाएंगे। तो उसके बाद में क्या है? अदान काला। ठीक है, तो ये जो 6 सीजन है इसमें जो फर्स्ट 3 सीजन है शिशिरा, वसंत और ग्रीष्मा, ये जो होता है इसको अदान काला में रखा गया है। तो अदान काला मतलब यहाँ पे 2 काल हैं, अदान काल एंड विसर्ग काल। इसके इन दोनों काल के जो श्लोका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अगर अच्छे मार्क्स लाने तो मतलब श्लोका बाय हार्ट करना पड़ेगा। तो ये आप लोग श्लोका देख सकते हैं। तस्मिन् हृत्यार्थ तीक्ष्णो उष्ण रुक्षा मार्ग स्वभावता आदित्य पवन सौम्यान छप्यंति गुणान भुआ। ठीक है, तो अदान काला में बस कुछ पॉइंट दिए यहाँ पे स्लाइड में, वो आप देख के मतलब लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले अदान काला में क्या होता है, जो सन का मोमेंट होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। ठीक, इससे क्या होगा? हीट इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मोमेंट ऑफ सन हीट इंक्रीजेस। फिर दूसरा पॉइंट क्या यहाँ पे? ड्यू टू सीवियर हॉट रेज एंड विंड्स विद अ शार्प वेलोसिटी ड्राइनेस इंक्रीज। यहाँ पे क्या होता है, जो सन रेज होती हैं बहुत ज़्यादा सीवियर हॉट होती हैं, और जो हवा चल रही होती है ना वो बहुत तेज़ी के साथ चलती है। विंड्स विद अ शार्प वेलोसिटी, इससे क्या होगा? जो क्लाइमेट में ड्राइनेस बढ़ जाएगी। और जो अदान काला में क्या होता है, तिक्ता कसाया कटु रसा जो होता है बढ़ जाता है। इसीलिए जो होता है ह्यूमन बिकम्स वीक, ह्यूमन बॉडी वीक हो जाती है। ड्यूरिंग द शिशिरा वसंता ग्रीष्मा विच इनहेंस तिक्ता कसाया कटु रसाज इन ह्यूमन बिकम्स वीक। ठीक है, तो ये हो गया अदान काला। अदान काला का मतलब श्लोक आप लोग बाय हार्ट कर लें। अब है विसर्ग काला। ठीक है, विसर्ग काला क्या क्या है? ऋतवो दक्षिणायनम वर्षादयो विसर्गश्च। ठीक, और ये वाला श्लोका याद कर सकते हैं, या फिर आगे दिया हुआ श्लोका है यहाँ पर, यद्दलम विसृजत्यायम सौम्यत्वादत्र सोमो ही बलवान हीयते रवि। ये श्लोका भी बाय हार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। विसर्ग काला क्या होता है यहाँ पे? इसमें जो अब फर्स्ट जो 3 सीजन थी उन्होंने अदान काला में है। अब जो लास्ट की 3 बची वर्षा, शरद एंड हेमंत ऋतु, ये जो होता है विसर्ग काला में रखी गई हैं। ठीक है, वर्षा, शरद एंड हेमंत ऋतु इज करेक्टराइज्ड बाय साउदर्न मोमेंट ऑफ सन दक्षिणायन आल्सो कॉल्ड एज विसर्ग काला। तो अदान काला में क्या था, जो सन मोमेंट था वो नॉर्थ वर्ड होता था, जबकि विसर्ग काला में साउथ वर्ड मोमेंट होगा, इसीलिए से हम बोलते हैं दक्षिणायन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ऑल लिविंग बेइंग्स गेंस स्ट्रेंथ। ठीक, वहाँ पे क्या होता है? वीक होते थे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलेगी। मून इज़ अ डोमिनेटिंग इन दिस पीरियड। ठीक है, ड्यू टू पावर ऑफ मून विद इट्स कूल रेज अंक्चुअसनेस इंक्रीजेस ड्यूरिंग सीजन ऑफ वर्षा, शरद एंड हेमंता विच इनहेंस अम्ल लवना एंड मधुर रसाज एंड ह्यूमन बेगिंस बिकम स्ट्रॉन्ग एंड पोटेंट। तो यहाँ पे अगर हम बताएं तो अदान काला आप पढ़ सकते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट जो होगा वो सब विसर्ग काला में होगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए अदान काला एंड विसर्ग काला। अब यहाँ पे टेबल दी हुई है, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द अदान काला एंड विसर्ग काला। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अदान काला में डिक्रीज्ड डाइजेस्टिव पावर। यहाँ पे क्या डाइजेस्टिव पावर डिक्रीज होगी, लेकिन विसर्ग काला में क्या होगा? इंक्रीज द डाइजेस्टिव पावर। सन मूविंग टुवार्ड नॉर्थ अदान काला में, इन विसर्ग काला सन मूविंग टुवार्ड साउथ। फिर है अग्नि प्रधान्य काला, जो अदान काला इज़ अग्नि प्रधान्य काला एंड विसर्ग काला इज़ सौम्य काला। फिर इन अदान काला इज़ नोन एज उत्तरायण। इसमें क्या होता है? नॉर्थवर्ड मोमेंट सन का होता है, इसलिए उत्तरायण बोलते हैं, जबकि विसर्ग काला को हम दक्षिणायन बोलते हैं।
इसमें क्या अदान काला में 3 सीजन, फर्स्ट 3 सीजन शिशिर वसंत ग्रीष्म एंड इन विसर्ग काला वर्षा शरद हेमंता। फिर अदान काला में तिक्ता कषाय कटुरसा इंक्रीजेज, इन अदान काला तिक्ता कषा कटुरसा इंक्रीजेज एंड इन विसर्ग काला अम्ला मधुरा लवना रसा इंक्रीजेज। फिर है अदान काला रुक्षा गुना इंक्रीजेज इन द बॉडी एंड इन विसर्ग काला स्निग्धा गुना इंक्रीजेज इन द बॉडी। मतलब आप लोग बस एक तरफ का याद करो, अदान काला अगर याद कर लेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट विसर्ग काला हो जाएगा। तो ये हो गया अदान काला एंड विसर्ग काला के बीच का डिफरेंस। अब हम लोग देखने वाले हैं नेचर ऑफ बॉडी स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू सीजन, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी स्ट्रेंथ क्या होती है। तो यहाँ पे श्लोका दिया हुआ है, अगर आप याद कर सकते तो याद कर लीजिए। शीते अग्रेयम वृष्टिगर में अल्पम बलम मध्यम तु शेषयो। इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ विल बी सीन इन हेमंत एंड शिशिर ऋतु, मीडियम स्ट्रेंथ इन शरद एंड वसंत ऋतु एंड मिनिमम स्ट्रेंथ इज इन ग्रीष्म एंड वर्षा ऋतु। तो यहाँ पे क्या, जो फर्स्ट जो सीजन का फर्स्ट सीजन यहाँ पे जो 6 ऋतु का फर्स्ट ऋतु है शिशिरा और जो लास्ट ऋतु है हेमंता। ठीक, फर्स्ट और लास्ट में क्या होगा, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथनिंग पीरियड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, जो सेकेंड है यहाँ पे जो ऋतु 6 ऋतु का जो सेकेंड ऋतु है जो है वसंता। फिर है लास्ट से सेकेंड जो है, इनके बीच में क्या है मीडियम स्ट्रेंथ, जो यहाँ पे ग्रीष्म और वर्षा ऋतु है। हाँ, इसमें मिनिमम स्ट्रेंथ होती। तो ये आप दिमाग लगा के, बस थोड़ा दिमाग लगाना है और उसको बाय हार्ट करना है, इसमें कुछ भी ज़्यादा मतलब इफ़र्ट नहीं करना है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हेमंत एंड शिशिर ऋतुचर्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, फीचर्स एंड रेजिमेंट ड्यूरिंग द विंटर एंड शिशिर ऋतु। ठीक है, मतलब दोनों में क्या है, जो ऋतुचर्या सेम है, इसीलिए हम लोग इन दोनों मतलब सीजन को हम साथ में पढ़ेंगे। तो हेमंता क्या होता है यहाँ पे, इसका टाइमिंग क्या, नवंबर 22 से जनवरी 21 तक ये टाइम पीरियड होता है हेमंत ऋतु का। ठीक है, और शिशिर ऋतु का टाइम पीरियड क्या होता है, जनवरी 22 से मार्च 21 तक। ठीक, अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या होंगे, मतलब ठीक इसमें क्या होगा, कूल विंड्स, हवाएं ठंडी। अब विंटर है ना, तो यहाँ पे क्या है, ठंडी हवाएं, सब कुछ ठंडा ही होगा। तो कूल विंड्स, नाइट्स आर लॉन्गर, मतलब जाड़ों में क्या होता है, मतलब दिन छोटे होते हैं रात लंबी हो, तो वहीं बताया गया है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंज क्या होते हैं हेमंत एंड शिशिर ऋतु में, कूल विंड्स एंड नाइट्स आर लॉन्गर। ठीक, अब बॉडी चेंजेस, बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं हेमंत एंड शिशिर ऋतु में, तो डाइजेस्टिव फायर इंक्रीजेस, कफा दोषा एक्यूमुलेट। ठीक है, डाइजेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए मतलब सर्दियों में हम लोग ज़्यादा खाते हैं, मतलब ज़्यादा भूख लगती है। और क्या होता है यहाँ पे, कफा दोषा एक्यूमुलेट होता है। फिर डाइट क्या, मतलब हमको क्या खाना चाहिए खाने में, ठीक है, क्या अवॉइड करना चाहिए। तो डाइट यहाँ पे क्या है, मधुरा अम्ला एंड लवना रसा, गुरु आहारा, मिल्क एंड इट्स अ प्रोडक्ट, वाइन एंड हॉट वाटर। ठीक, तो यहाँ पे क्या डाइजेशन ज़्यादा होता है ना, डाइजेस्टिव फायर ज़्यादा होती है, इसलिए गुरु आहार हमको लेना चाहिए, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लेने चाहिए, और वाइन और हॉट वाटर यूज़ करना चाहिए, मतलब पीने के लिए भी और मतलब नहाने में। ठीक है, तो कौन कौन से रसा आहारा लेने चाहिए यहाँ पे, मधुरा आम्ला एंड लवना रसा। ठीक है, और अवॉइड क्या क्या करना चाहिए, तो सर्दियों में क्या क्या नहीं करना चाहिए, विंटर सीजन में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, कंज्यूमिंग द कटु तिक्त कषाय द्रव्य, जो कटु तिक्त कषाय द्रव्य हमें कंज्यूम नहीं करने चाहिए। कंज्यूमिंग कूल ड्रिंक्स एंड अवॉइड, मतलब कूल ड्रिंक अवॉइड करना चाहिए। अगर हम मतलब ठंडियों में, अगर मतलब विंटर सीजन में कूल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मतलब बीमारियां बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्लीपिंग एट अ डे टाइम, हमको दिन में नहीं सोना चाहिए, ऑलरेडी कफा एक्यूमुलेट हो रहा है, और अगर हम दिन में सो रहे हैं तब और ज़्यादा कफा एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इसीलिए मतलब अवॉइड करना चाहिए, दिन में हमको नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, 2 सीजन हो गए हेमंत एंड शिशिर ऋतुचर्या, दोनों मतलब अप्रॉक्स सेम ही है। ठीक, तो इसीलिए हमने एक स्लाइड में ही इसको समझा दिया है। अब हम लोग देखेंगे वसंत ऋतुचर्या। ठीक है, वसंत ऋतुचर्या क्या, इसका जो टाइम पीरियड है मार्च 22 टू मई 21 तक। ठीक, इसमें इन्वायरमेंटल चेंज क्या होते हैं, तो वसंत ऋतु तो सबको ही पता है, मतलब हवाएं चलती हैं, फ्लावरिंग सीजन है,
और तो यहाँ पे क्या होता है, हॉट वेदर एंड इंटेंस सनलाइट। यहाँ पे क्या होता है, गर्मियाँ होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब विंटर सीजन ख़त्म होगा और मतलब हॉट मतलब ग्रीष्म ऋतु मतलब थोड़ा मतलब गर्मी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो हॉट वेदर होगा एंड इंटेंस सनलाइट। और यहाँ पे बॉडी में चेंजेस क्या आएंगे, रिड्यूस द डाइजेस्टिव फायर, प्रीवियसली एकमुलेटेड कफा गेट्स लिक्विफाई। जो विंटर सीजन में कफा एकमुलेट होता है वो यहाँ पे वसंत ऋतु मतलब जो शिशिरा में मतलब कफा एकमुलेट होता है वो वसंत ऋतु में आके थोड़ा थोड़ा लिक्विफाई होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे सन मतलब गर्मियाँ बढ़ जाती हैं, हीट इंक्रीज होती है ना इन्वायरमेंट में, सो यहाँ पे कफा लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया बॉडी चेंजेस। फिर है डाइट, मतलब हमको क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। तो तिक्ता कटु कसाया रसा हमको मतलब खाने में लेने चाहिए। लघु आहारा सेवना, ठीक है, तो लघु आहारा सेवन। फिर ड्रिंक हनी मिक्स विद वार्म वाटर, हमको यहाँ पे क्या है, गर्म पानी में शहद मिला के पीना चाहिए और लघु आहार सेवन करना चाहिए, मतलब लाइट फूड लेना चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें हमको डाइट में लेनी चाहिए। लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे मतलब कफ़ा लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जो थोड़ा बीमारियाँ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमको मतलब मेनली क्या, जो कफ़ा लिक्विफाई हो रहा है उसको मतलब बॉडी से हटाना, मतलब उसको बैलेंस करना। तो इसके लिए हमको क्या क्या करना है, वमना, उदवर्तना, फिर धूमपाना, कवाला, अंजना एट्सेट्रा हम करके मतलब अगर जो कफ़ा लिक्विफाई हो रहा बॉडी में उसको हम बैलेंस करके अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। तो ये सब करना है। फिर अवॉइड क्या करना है वसंत ऋतु में, ईटिंग हैवी फूड, हमको मतलब ज़्यादा हेवी फूड नहीं लेना है, ठीक, गुरु आहारा नहीं यूज़ करने हैं। और मधुरा आम्ला एंड लवण रसा, हमको पता है ना मतलब मधुरा आम्ला लवण रसा जो होते हैं कफ़ा बढ़ाते हैं ना, ऑलरेडी यहाँ पे कफ़ा जो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो रहा था, अगर हम फिर से यही मतलब रसाज यूज़ कर रहे हैं फूड में तो और ज़्यादा कफ़ा बढ़ेगा, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर स्लीपिंग इन डे टाइम, तो यहाँ पर एक बात याद रखने वाली, बस ग्रीष्म ऋतु में हम दिन में सोना सही माना गया है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, बट और जो बाकी 5 ऋतु सीजन है उसमें हमको दिन में नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या अवॉइड करना, ईटिंग हैवी फूड, मधुरा अम्ला एंड लवण रसाज एंड स्लीपिंग डे टाइम। तो ये हो गया वसंत ऋतुचर्या। अब है ग्रीष्म ऋतुचर्या, ठीक, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या, मई 22 टू जुलाई 21। फिर इन्वायरमेंटल चेंज क्या है, लॉस ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट या सन रेज जो होंगी वो इंटेंस होंगी ना, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर लॉस होगा। और हाई इंटेंस सनलाइट। अब बॉडी में क्या क्या चेंजेस हैं, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि अब पहले से ही पता ना ग्रीष्म ऋतुचर्या क्या दान काला का मतलब एक ऋतु है, तो इसमें क्या नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है सन का, तो इससे क्या होगा, मॉइस्चर लॉस होगा इन्वायरमेंट से और जो होता है हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, ठीक है। तो रिड्यूस द स्ट्रेंथ ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर, कफा बैलेंस, वाता स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ड्यूरिंग डे टाइम, स्टे एट अ कूल प्लेस। अब इसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी वसंत ऋतु में कफ़ा लिक्विफाई होना स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु आते आते कफ़ा तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रीष्म ऋतु में वाता स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, वाता मतलब एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, डे टाइम में हमको ठंडे जगहों पर रहना चाहिए, ठीक है, कूल क्लाइमेट जहाँ वहाँ पे रहना चाहिए। अब डाइट में हमें क्या क्या लेना है, घी, मिल्क, राइस एंड मोर डाइल्यूटेड एल्कोहल, ये सब लेना है, ठीक है। मतलब एल्कोहल तो मतलब ग्रीष्म ऋतु में अवॉइड कम्प्लीटली मतलब प्रोहिबिट है, मतलब हमको अवॉइड करना चाहिए। बट क्या अगर हम अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो मतलब थोड़ा अल्कोहल लेके बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए। तो घी, मिल्क, राइस एंड मोर डाइल्यूटेड एल्कोहल डाइट में लेना चाहिए। लाइफ स्टाइल में क्या है, मधुरा, लघु, स्निग्धा, शीता एंड द्रव गुना आहारा। एट अ नाइट स्लीप इन अ मून लाइट बाय अप्लाइंग चंदना ऑन अ बॉडी, वियर कोरल्स एंड ज्वेल्स एट अ नाइट, विजिट द फॉरेस्ट एंड अ पॉन्ड। तो लाइफ स्टाइल क्या है, गर्मियों से बचने के लिए हम जो जो करते हैं वही करना चाहिए, मतलब अच्छी प्लेस पे रहना चाहिए और जो मतलब जहाँ पे कूल क्लाइमेट में हमको ज़्यादा रहना चाहिए और ठंडी चीज़ें यूज करनी चाहिए जैसे उसीरा वगैरह। और यहाँ पे हम क्या है, हम मतलब शीता एंड द्रव गुना आहारा ज़्यादा लेने चाहिए, मतलब पानी ज़्यादा पीना है, खीरे जो खीरा ककड़ी वगैरह वो सब ज़्यादा यूज़ करना। तो ये लाइफ स्टाइल तो हमें वो बेसिक पता ही है ना, गर्मियों में हम क्या करते हैं वहीं सब लिखना है, सर्दियों में क्या करते हैं विंटर सीजन में, बस वहीं कुछ अलग से नहीं लिखना है। यहाँ पे अवॉइड क्या करना है, यहाँ पे लवना एंड
आंवला फूड एंड फूड विद अ हॉट पोटेंसी शुड बी अवॉइडेड। ठीक, लवण आंवला जो होते हैं क्या होते हैं, पित्ता बढ़ाएंगे, ऑलरेडी गर्मियों में पित्ता बढ़ेगा ना, तो इसीलिए हमको लवण एंड आंवला फूड और जो हॉट पोटेंसी वाले फूड हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे पित्ता हमारी बॉडी में ना बढ़ पाए। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीष्म ऋतु चल रहा। अब यहाँ पे वर्षा ऋतु चल रहा। वर्षा मतलब क्या, जो रेनी सीजन। ठीक, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, जुलाई 22 टू सितंबर 21। इन्वायरमेंट में क्या होगा, रेनी क्लाउड्स, लो सनलाइट। यहाँ पे क्या मतलब बादल बने रहेंगे, बारिश होगी और जो सनलाइट होगी वो लो हो जाएगी। बॉडी चेंजेस क्या, डिक्रीज द डाइजेस्टिव फायर एंड वीटिएशन ऑफ त्रिदोषा। ठीक, यहाँ पे क्या त्रिदोषा वीटिएट होंगे, तो डाइट में क्या क्या हमको लेना, इनटेक ऑफ सेरियल्स लाइक यव, गोधूम, साली राइस विद जंगला मांसरसा, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड यूज़ द हनी इन प्रिपरेशंस। तो ये सारी चीज़ें हमको यूज़ करनी, मतलब हमको बॉइल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए और जो शहद की प्रिपरेशंस है, हनी प्रिपरेशंस यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लाइफ स्टाइल के यहाँ पर उदावर्तना, स्नाना, ठीक है, ये सब करना चाहिए। अब यहाँ पे अवॉइड क्या करना चाहिए, स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्रिंकिंग रिवर वाटर एंड कूल लिक्विड्स, एक्सपोजर टू सनलाइट फॉर अ लॉन्गर टाइम। मतलब वर्षा ऋतु में क्या हमको मतलब जो रिवर वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दिन में नहीं सोना चाहिए, और कूल लिक्विड्स, एक्सपोजर टू सनलाइट फॉर अ लॉन्गर टाइम, ये सब अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पे है शरद ऋतु चल रहा। इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या है, सितंबर 22 टू नवंबर 21। ठीक, इसमें क्या इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर राइजेस, इंक्रीज इन सनलाइट। शरद ऋतु में क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा और सनलाइट भी बढ़ेगी। बॉडी चेंजेस क्या है, वीक डाइजेस्टिव फायर, पित्ता गेट वीटिएटेड। यहाँ पे क्या पित्ता में वीटिएट हो जाएगा। डाइट में क्या यहाँ पे तिक्ता, मधुरा, कसाया, रसा, लघु गुना आहारा। ठीक, ये सब लेने चाहिए। लाइफ स्टाइल क्या, विरेचना, रक्त मोक्षणा, इनटेक ऑफ मेडिकेटेड घी, एक्सपोजर ऑफ अ मून रेज एट अ नाइट। अवॉइड क्या क्या करना है हमको, एक्सपोजर टू सन रेज, मतलब हम डायरेक्टली सन रेज के मतलब संपर्क में नहीं जाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना अगर हम धूप में बाहर निकल रहे हैं। ईटिंग मीट ऑफ अ मार्सी एनिमल्स। ठीक है, डे स्लीप, एक्सपोजर टू विंड, मतलब हवा के संपर्क में नहीं आना, डायरेक्टली सनराइज के संपर्क में नहीं आना। तो ये हो गया शरद ऋतु चल रहा। अब यहाँ पे क्या है, हमशोदका। ठीक है, हमशोदका क्या है, ये श्लोका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमशोदका का। और ये शरद लक्षणा जो शरद ऋतु है उसका है, मतलब उसमें ये पाया जाता है हमशोदका जो वाटर होता है ना। तो ये श्लोका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप बाय हार्ट करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो आप बुक से मतलब देख के बस श्लोका बाय हार्ट कर सकते हैं, लेकिन बस मैं यहाँ पे इंग्लिश मैटर बताता हूँ आपको। द वाटर एक्सपोज टू द हीट ऑफ अ सन ड्यूरिंग डे टाइम एंड to the cool rays of the moon during night. It is purified by time and is detoxicated by Agastya nakshatra. This is known as a Hamsodaka, which is spotlessly clear and is beneficial as nectar. Such water doesn't provoke the kapha and vata. मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे शरद ऋतु में क्या हो जाता है, जो नेचुरली वाटर होता है उस पर क्या दिन में जो होता है सन हीट पड़ेगी, ठीक, तो गर्म होगा, लेकिन नाइट के टाइम पे वो स्वतः जो होता है मून रेज के कारण मतलब कूल होगा। ठीक, और जब इसके ऊपर अगस्त नक्षत्र का मतलब इफेक्ट पड़ेगा तो इससे क्या होगा, डिटॉक्सिकेटेड हो जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो एज अ नेक्टर। ठीक है, जैसे नेक्टर ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, वैसे मतलब ये वाटर जो होता है, जो हमशोदका का पानी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी में। और ये जो होता है, जो त्रिदोषा होते हैं उनको मतलब बैलेंस करता है। मतलब हमारी ये पानी मतलब हमको पीने में यूज़ करना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमशोदका। अब यहाँ पे ऋतु संधि। ऋतु संधि का भी श्लोका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बाय हार्ट कर सकते हैं बुक में देख के। तो ऋतु संधि क्या है, द लास्ट एंड फर्स्ट 7 days ऑफ द प्रिसीडिंग एंड फॉलोइंग 2 seasons टुगेदर कैन बी कॉल्ड ऋतु संधि। मतलब जो जैसे हम यहाँ पे बात करें, पहली जो सीजन है ग्रीष्म, जो यहाँ पे शिशिरा, और दूसरी क्या है यहाँ पे वसंता। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जैसे अब चेंज हो रही है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, शिशिरा ऋतु अब जाने वाली है और वसंत ऋतु आने वाली। तो यहाँ पे जो शिशिरा ऋतु का जो लास्ट वाला दिन होगा और जो वसंत ऋतु के पहले 7 दिन होंगे, ठीक है।
तो मतलब टोटल हम बात करें तो यहाँ पर 8 डेज जो ये बीच के होंगे इसे हम कहते हैं ऋतु संधि, ठीक, या फिर सीजनल जंक्चर। अब इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द रेजिमेन ऑफ प्रीवियस सीजन शुड बी ग्रेजुअली विदड्रॉ एंड दोज ऑफ द कमिंग सीजन शुड बी एडॉप्टेड स्लोली। तो यहाँ पे जो मतलब जो सीजन जा रही है, जैसे शिशिर ऋतु जा रही है, तो यहाँ पे क्या हमको उसके जो मतलब रेजिमेन है उनको स्लोली विदड्रॉ करना चाहिए, मतलब छोड़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। और जो मतलब वसंत ऋतु आ रही है उसके जो मतलब रेजिमेन यहाँ पर हैं उनको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो मतलब बीमारियां होने के चांसेस बढ़ने लगेंगे, ठीक है। इफ़ ऑन द अदर हैंड सडन विदड्रॉन और एडॉप्टेशन लीड्स डिजीज़ ड्यू टू द अनकस्टम्ड फूड्स एंड एक्टिविटीज़। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो मतलब बीमारियां बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। हम यहाँ पे बता दें आपको इंपॉर्टेंट श्लोका जो आपको बाय हार्ट करने चाहिए, वो बस 3 मतलब श्लोका हैं, 4 श्लोकास हैं। पहला यहाँ पे अदान काला श्लोका इज़ इम्पॉर्टेंट, विसर्ग काला श्लोका, ऋतु संधि एंड हमचोदका, 4 श्लोका यू शुड लर्न, ठीक है। यहाँ पे 4 श्लोका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसी के साथ है चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।